आपको स्वप्रेम नमस्कार करते हुए शुभ तिथि चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अप्रैल और मई 2025 में गृह निर्माण, भूमि पूजन, नींव पूजन, शिलान्यास मुहूर्त के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ। जो भी तिथियां अति शुभ है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और क्यों मुहूर्त निकालना जरूरी होता है और एक अति शुभ मुहूर्त में ही गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करना क्यों जरूरी है, ताकि आपका नया घर पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हो, आप सपरिवार उसमें गृह प्रवेश करें और घर आपका बिना विघ्न बाधा के बनकर तैयार हो। भूमि का अर्थ है पृथ्वी और शिलान्यास का अर्थ है पहला पत्थर आपके मकान का, आपके भवन का। जहाँ पे आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देवताओं से आज्ञा लेने होती है। जिस भूमि के मालिक आज आप हैं वह भूमि लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। पहले उस भूमि पर क्या था, शुभ है भूमि या अशुभ है, ये आपको भी नहीं पता। इसलिए भूमि का दोष मुक्त होना, कुल देवता से आज्ञा लेना, देवताओं को आवाहन करना, विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना और उससे भी जो जरूरी है वो एक अति शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य के लिए, नींव पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए तिथि का चुनाव करना। यही माध्यम है वास्तु पूजन का। इसलिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है ताकि आपका कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न हो और शुभ मुहूर्त में ही देवी देवता आते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पूजा पाठ का महत्व है, शिलान्यास का महत्व है, ताकि वो भूमि जहां आप घर बना रहे हैं दोष मुक्त हो जाए, आपके रहने योग्य हो जाए। इसलिए सही मुहूर्त का चुनाव और पूजा पाठ करना, ईट रखना, नींव पूजन करना बहुत जरूरी होता है। मुहूर्त का चयन रेखांकन ज्योतिष और पंचांग के आधार पर किया जाता है, यानी मुहूर्त चक्र के अनुसार ही मुहूर्त का चयन किया जाता है। आपको कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि आप एक अति शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकें। अगर आप चाहते हैं हम आपके अनुसार, आपके नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर दें तो मात्र 251 का डोनेशन है, 251 रुपए का डोनेशन है। हम आपके नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर देंगे ताकि आप एक अति शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य, नींव पूजन प्रारंभ करें। चाहे आप घर बना रहे हों, फैक्ट्री बना रहे हों या व्यावसायिक स्थल बना रहे हों, दुकान बना रहे हों। पर क्या ध्यान रखना है आपको, कई लोग मुहूर्त ऐसे ही निकाल लेते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं मुहूर्त की तिथियां कौन कौन से हैं और वो पत्रा देखकर, पंचांग देखकर बता देते हैं कि आपको इस तिथि में मुहूर्त करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब जन्म कुंडली का लग्नेश, नक्षत्र और दशा स्वामी गोचर में निर्बल हो उस समय आपको निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गोचर में चंद्रमा का पापी ग्रहों से पीड़ित होना भी अनुकूल नहीं होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, गृह स्वामी के लिए उचित चंद्र और ताराबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पूरे परिवार के सदस्यों के लिए चंद्र बल और ताराबल का विचार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गार्जियन जो हैं, जो गृह स्वामी हैं, उन्हीं के अनुसार मुहूर्त का चयन करें। और ये कैसे संभव है, ये राशि के अनुसार संभव है। जब आप अपना जानकारी हमें भेजेंगे तो हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे कि कैसा है, ताराबल देखेंगे, चंद्रबल देखेंगे, अशुभ समय देखेंगे। उन सभी को देखकर ही आपको एक सही मुहूर्त और एक सही समय देंगे जो आपके परिवार के लिए और खुद आपके लिए अति शुभ होगा। आइए जानते हैं गृह निर्माण कब करने चाहिए। उसके बाद में आपको अप्रैल और मई 2025 में मुहूर्त की तिथियां कौन कौन से हैं वो बताऊंगा। भूमि पूजन के लिए जो शुभ दिन होता है वो है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
मंगलवार और रविवार को निर्माण कार्य, भूमि पूजन, निपूजन नहीं किया जाता है। आपको ये याद रखना है। आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा को भूमि पूजन, निपूजन करें। भूमि पूजन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होते हैं वो मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, घनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, हस्त, रोहिणी और रेवती है। कई लोग कहते हैं कि कुछ ही हिंदी महीने शुभ होते हैं निपूजन के लिए, गृह निर्माण कार्य के लिए, पर ऐसी बात नहीं है। आप विशेष योग में जाएं, आप मुहूर्त चक्र के अनुसार मुहूर्त का चयन करें ताकि आप एक अतिशुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकें। 14 अप्रैल से मुहूर्त शुरू होगा, तो सबसे पहला तो 14 अप्रैल ही है, सोमवार का दिन, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, वैशाख माह, स्वाति नक्षत्र। 16 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष तृतीया, वैशाख माह, अनुराधा नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 19 अप्रैल 2025 शनिवार, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, वैशाख माह, मूल नक्षत्र में निर्माण कार्य प्रारंभ करना श्रेष्ठकर रहेगा। 21 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, वैशाख माह, शतभिषा नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, वैशाख माह, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ करें। 30 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख माह, रोहिणी नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। मई 2025 में जान लेते हैं कौन कौन सी तिथियां हैं। 3 मई 2025 शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, वैशाख माह, पुनर्वसु नक्षत्र में। 8 मई 2025 बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष एकादशी, वैशाख माह, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। 9 मई 2025 शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, वैशाख माह, हस्त नक्षत्र में। 10 मई 2025 शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, वैशाख माह, चित्रा नक्षत्र में। 19 मई 2025 सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, ज्येष्ठ माह, श्रवण नक्षत्र में। 23 मई 2025 शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष एकादशी, ज्येष्ठ माह में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। 24 मई 2025 शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, ज्येष्ठ माह, रेवती नक्षत्र में आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। 28 मई 2025 बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, ज्येष्ठ माह, मृगशिरा नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 31 मई 2025 शनिवार, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ज्येष्ठ माह, पुष्य नक्षत्र में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप आगे के महीनों का मुहूर्त चाहते हैं, आप अपने सुविधानुसार जब आप मुहूर्त करना चाहते हैं उस विशेष महीने का मुहूर्त निकलवा सकते हैं। ध्यान रखना है, इस मुहूर्त के अलावा आपको पंचक का ध्यान रखना है, भद्रा का ध्यान रखना है और अशुभ योग का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो मुहूर्त हो अति शुभ हो। आप एक सही मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारंभ करें। जब निर्माण कार्य सही मुहूर्त में नहीं हो पाता है तभी अड़चने आती है, मकान पूरा नहीं बन पाता है, समस्याएं आने लगती है, मकान रुक जाता है या क्लेश हमेशा रहता है, तो मुहूर्त सही निकालना बहुत जरूरी होता है। आप अपने नाम राशि के अनुसार, आप गृह स्वामी के अनुसार ही मुहूर्त का चयन करें, ताकि आप एक शुभ मुहूर्त में, अति शुभ मुहूर्त में, विशेष योग में और अशुभ स्थितियों को छोड़कर, अशुभ समय को छोड़कर मुहूर्त करें, ताकि आपके परिवार में खुशियां, धन धान्य, निरोगी काया, इज्जत मान प्रतिष्ठा मर्यादा हमेशा बनी रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। आपको सप्रेम नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।